जो इस समय इजराइल के द्वारा फिलिस्तीनियों के ऊपर जुल्म ढाए जा रहे हैं, उसकी मैं पुरजोर मजम्मत करता हूँ, निंदा करता हूँ। और ख़ास करके रोज़ा इफ्तार के समय उन लोगों पर बमबारी करना, ये बहुत ही शर्मनाक हरकत है। अमेरिका उसको इस हद तक सपोर्ट कर रहा है। नेतन्याहू, उसकी सरकार बिल्कुल डिस्क्रेडिटेड हो चुकी है। उसका अपना चुनाव भी बहुत ही संदिग्ध है, घेरे में है। इसके बावजूद भी अमेरिका पीछे नहीं हट रहा है उसको मदद करने में। ये सारी की सारी चीज़ें दिखाती है कि किस तरीके से अमेरिका और इजराइल मिल कर के उन गरीब फ़िलिस्तीनियों को पूरी तरह बर्बाद करने पर उतारू है। इसलिए सारी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा फ़र्ज़ बनता है कि हम उनके लिए आवाज़ उठाएं और उनको कहें कि दोस्तों, नौजवानों, हम तुम्हारे साथ हैं। और इस मौके पर जो रमज़ान का पाक महीना है, इस समय यदि कोई ऐसी हरकत हो रही है इजराइल के द्वारा, तो बहुत ही निंदा के योग्य है। इसी तरीके से अभी जो खामेनी जी ने एक अनाउंसमेंट किया है और उसके द्वारा उन्होंने कहा है कि जो यौम कुद्स मनाया जाता है वो आखिरी जुम्मे को, तो इस बार उस तरीके से इकट्ठे होकर तो नहीं मना सकते। कैसे मनाएं? तो उसका बहुत आसान और अच्छा तरीका है। सब लोगों के हाथ में, दुनिया भर के लोगों के हाथ में मोबाइल फ़ोन है, सोशल मीडिया है, उसमें यूट्यूब से लेकर के, व्हाट्सएप से लेकर के और इंस्टाग्राम से लेकर के सब चीज़ें मौजूद हैं। यदि फेसबुक वगैरह सब पे लोग आएँ और उस दिन सब अपनी आवाज़ उन फ़िलिस्तीनियों की आवाज़ से मिला कर के जोड़ें और इज़राइल की काली करतूतों को बेपर्दा करें, तो मैं समझता हूँ अपने आप में एक बहुत बड़ा एक तरीके से प्रोटेस्ट जाहिर होगा। और लोग एक जगह इकट्ठे होकर के नहीं कर सकते, लेकिन सारी दुनिया के कोने कोने से इस प्रकार की चीज़ें आएंगी और ये सारे के सारे प्रोफाइल जो रिकॉर्डिंग्स हैं उनको शेयर करें, उनको बहुत ज़्यादा आगे बढ़ाएं। मुझे लगता है कि ये एक प्रोटेस्ट का बहुत नायाब और कारगर तरीका टेक्नोलॉजी के थ्रू होगा और इस काम में सबको जुट जाना चाहिए अभी से और पूरी ताकत के साथ इसे कामयाब बनाना चाहिए। देखिए कि बीजेपी की सरकार, इनकी नीतियाँ हमेशा प्रो इज़राइल रही है शुरू से ही, और उसी का नतीजा है कि जब से हमारे देश में बीजेपी की, नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, उन पॉलिसीज़ को बदला जा रहा है। उसमें कई कई तरह की मिलावट हो रही है। फिर भी मैं चाहूँगा कि नरेंद्र मोदी जी खुद आगे आएँ और जो हमारा तकाज़ा बनता है, जो उन्होंने कहा वसुधैव कुटुंबकम, सारी दुनिया एक फैमिली है, एक परिवार है, और उसमें जो सबसे कमज़ोर होता है एक परिवार में बच्चा, उसके लिए सबसे पहले देखभाल की जाती है और कमा के लाने वाला या वाली सबसे बाद में अपना हिस्सा लेते हैं। इसी तरीके से आज सारी दुनिया में सबसे ज़्यादा एक्सप्लॉइटेड जो कम्युनिटी है वो फ़िलिस्तीनियों की है। उनके लिए भारत सरकार को आगे बढ़ करके अपनी आवाज़ जोड़नी चाहिए और इज़राइल की सरकार को कहना चाहिए कि तुम्हें इंसाफ के रास्ते चलना चाहिए, इंसानियत के रास्ते चलना चाहिए और इस तरीके की दादागिरी तुम्हें बंद करनी चाहिए। हिंदुस्तान के तो दोस्त अपने अपने स्वार्थ में बन रहे हैं लोग, व्यापार और ये सब चीज़ें, लेकिन सऊदी अरब ने तो शुरू से ही फैसला किया है और इस तरह के और देश भी हैं, गल्फ़ कंट्रीज़ के कहो, मिडिल ईस्ट के कहो, जिनका फ़र्ज़ बनता था कि वो फ़िलिस्तीनियों के कॉज़ को सबसे ज़्यादा अपना अहम मुद्दा बनाते, लेकिन सब के सब गोद में बैठे अमेरिका के। न जाने क्या सांप सूंघ गया है इन लोगों को कि न्याय को न्याय नहीं कह पा, अन्याय को अन्याय नहीं कह पा रहे, और इस तरीके से अपनी ज़ुबान इनकी लड़खड़ा रही है। ये इस्लाम के उसूल के भी ख़िलाफ़ है और साथ में इंसानियत के भी ख़िलाफ़ है। तो मैं चाहूँगा कि सऊदी अरब हो चाहे कोई भी देश हो, अपने पूरे उस तौर तरीके को बदले। और आज के हालात का तकाज़ा है
कि वो अपनी आवाज़ फ़िलिस्तीनियों के हक़ में उठाए।